एक बार प्रेम से बोलिए अनंत घन भगवान की जय। अनंत भगवान की जय। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम तांपुरा सागर उत्पन्नम विष्णुना विद्यते करे देव पूजा निमित्तार्थम पांचजन्यम नमोस्तुते। हरि ओम। अब हिंदी में सुना देते हैं आप लोगों को कथा ताकि समझ में आएगा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा। सूत जी कौन थे? पुराणों के जानकार, वेद के जानकार, उपनिषदों के जानकार, और उनका अवतरण इस धरती पर मात्र कथा सुनाने के लिए ही हुआ था। और शौनक आदि बहुत सारे ऋषि थे। उन सभी से सूत जी ने कहा कि पहले के समय में माँ गंगा के किनारे पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ का आरंभ किया था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन और भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग की तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई थी और उसके लिए सभी राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा को देख करके वस्त्र को ऊंचा उठाकर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। और यह देखकर द्रौपदी आदि जो थी स्त्रियां, ये लोग हंसने लगी कि दुर्योधन आगे को जल को भूमि समझ रहा है। आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। मतलब जहाँ पर भूमि था उसको जल समझ करके कपड़ा उठाकर चलता था, और जहाँ पर सही में जल था उसको भूमि समझ करके उसमें गिर गया। अब यह देख करके सभी राजा लोग, तप रूप वाले, धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। बहुत सारे लोग हंस रहे थे उसके साथ साथ। यह देखकर महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए तैयार हो गया। और उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत सारा कार्य करना है, इसलिए अभी आप महाक्रोध का त्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर चला गया। जब राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर भीमसेन, अर्जुन को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा, उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि सब कुछ जीत लिए। तदनंतर भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो गया और जंगलों के बीच वनचर जो भील आदि हैं उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां पहुँचे और पहुँच करके सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव वन में रहते थे और महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि करके प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। यह दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए, हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही कृपा से होगा। आप ही की कृपा से हमारा हित हो सकता है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नाम का व्रत है, जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्राप्त होता है।
और उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत के बारे में कहा, सो क्या शेषनाग अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? तो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है। पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। अब तो राहत पर ही आ रहा है, तो मत बता गया ना। ये हमारा ही स्वरूप समझो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल आदि के जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो और कला मुझे ही जानो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि, सब जितने भी शरीरवान प्राणी हैं तथा मास, पक्ष, ऋतु, वर्ष, युग, कलादि की जो व्यवस्था है, सब कुछ मुझे ही समझो। यह जो मैंने काल आदि कहा है, वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। यह वहीं मैं भूमि का भार कम करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा करने के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न समझो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको ही समझो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 इंद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को समझो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल, भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग, यह सब कुछ हम ही हैं। यानी कि इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि हमको समझाइए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, वह भी हमको सुनाइए। पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया था, मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, विस्तार पूर्वक हमको समझाइए। तभी युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ विधिवत विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लवणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस सुमंत नामक एक ब्राह्मण के धर्म नाम की एक दुशीला जो कन्या थी, वह विधि विधान से पूर्वक विवाह किया और वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल और के नीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारी अवस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई और उसको देखकर पिता सोचने लगा कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार करके वे दुखी हो गए और उसी समय वेद वेदांग जानने वाले कौंडिल्य नाम के मुनि कन्या के लिए आ गए। वे बोले कि तुम्हारी, कौंडिल्य नाम के मुनि जो थे वह आए और वहीं खुद बोल रहे हैं कि तुम्हारी गुणयुक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया और उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, मंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह करके सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ हृदयाधिक द्रव्याधिक दहेज में देना चाहिए। और ऐसा सुन करके वह कर्कशा क्रोध से
घर की शोभा बिगाड़ करके संपूर्ण द्रव्यादिक पेटी में अच्छी तरह बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी धन पैसा नहीं है। यदि विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हो गए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती हुई कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर सवार करके धीरे धीरे चलने लगे और जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देख करके उसके किनारे रथ खड़ा करके शिष्यों को नियुक्त करके वे स्नान संध्या आदि करने चले गए। मध्याह्न के समय में भोजन का समय जान करके रथ से उतर करके नदी के किनारे पर उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखकर उनके पास जाकर के उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी कि तुम लोग यह क्या कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। ऐसा सुनकर शील ही श्रृंगार जिसका ऐसी शीला जो है, शीला से स्त्रियां कहती हैं यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह व्रत अवश्य करूंगी। और इस अनंत व्रत की क्या विधि है, यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, सब कुछ समझाइए। ऐसा सुन करके वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की पात्र यानी कि एक सेर लेकर के मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दे देना चाहिए और आधा स्वयं भोजन करना चाहिए। फिर कृपणता न करते हुए बिना कंजूसी के ही शक्ति के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। और यह व्रत नदी के किनारे पर करें या भगवान की हरि कथा सुने और कुशा के शेष नाग को बना करके बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन पुष्प धूप दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित भोग लगा दें और उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ दे करके बाएं हाथ में बांध लेना चाहिए। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है जिनका अंत, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण करके सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांध करके स्वच्छचित होकर के भोजन करना चाहिए और संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान करके भोजन करके अपने अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधि विधान सुन करके वह शीला भी सुंदर डोरे के हाथ में बांध करके व्रत करने लगी और 14 गांठ दे करके बाएं हाथ में बांधना कहा है। ऐसा बांध करके भोजन का आधा ब्राह्मण को भोजन का आधा भाग दे दिया और अवशिष्ट बचा हुआ स्वयं खाकर फिर प्रसन्न होकर पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को चल दी। तब से उसका शुभ शकुनों पर विश्वास होने लगा। यह अनंत व्रत करने से गोधन धन धान्य आदि से भरपूर घर हो गया। वह सोने इसमें ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी और सुख में रह करके मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन करके सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बांधा हुआ डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है, इसका कारण बताओ। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसके बाँह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करते हुए जब दौड़ी तो उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया और इस प्रकार पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चुरा ले गए चोर, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया और तरह तरह की जो जिस तरह से धन आया था घर में उसी तरह से फिर लौट कर चला गया।
इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों के साथ लड़ाई होने लगी। अंत में अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से दुखी रहने लगा। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता है। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं और चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से कहने लगी कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब कुछ आपके साथ हो रहा है। इसलिए हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में चला गया और इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को चले गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण करके तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन धान आदि मिला था, उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया। मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन आदि हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए वह गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछ दिया कि क्या अनंत भगवान को आपने देखा है? लेकिन वो कहा, हे सौम्य, कहो तो मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता वह घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा, जो वन में मध्य में वन के बीच में इधर उधर दौड़ रही थी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए एक बैल को देखा। उससे पूछा कि हे गोपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? अब बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणियों को, तालाबों को देखा, जिसका इधर से जल उधर और उधर से जल इधर, यानी कि दूसरों को एक दूसरे में जल आता जाता हुआ देख करके कलहार कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षियों से सेवित पापी को देख करके ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछ दिया कि हे, तुम लोगों ने कभी अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करणियाँ बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ देखा, माने गधा को देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछ करके ब्राह्मण निराश हो उस जगह पर बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो करके बड़ा विकल होता हुआ गर्भ ऊर्ध्वश्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में निश्चय कर लिया कि अब मैं अपना प्राण जरूर त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। और उसी समय दयाद्र हृदय अनंत भगवान कैसे अपने भक्त को छोड़ दें। वो पहुंच गए, प्रत्यक्ष हो गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले कि हे, यहाँ आओ। यह कह करके उस ब्राह्मण कौंडिन्य का हाथ पकड़ करके गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर को देखा, जिसमें बड़े ही स्वरूप स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमाल आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को कौंडिन्य मुनि ने जब देखा, अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देख करके उनके आगे ऊंचा स्वर से बोला,
कि हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर प्रणाम करके बोला कि हे नाथ, हे पुंडरिक, हम पाप कर्म करने वाले आत्मरूप पाप रूप हैं। आत्मा पाप रूप आत्मा है, इसलिए हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं। मेरी रक्षा कर लीजिए, और आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत भगवान भी बड़ी कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो वो कह दो। ऐसा कह करके कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो उन अनंत का डोरा को तोड़ दिया है, और उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया है। घर में अपने कुटुंबियों से कलह हो जाता है, और जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखी होकर आपके दर्शन की इच्छा करके मैं वनों में भटक रहा हूँ, इसलिए अपने कृपा करके अपना दर्शन दे दिया। अब मुझ पर दया करके पाप की शांति का कोई उपाय बता दीजिए। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, उस भक्त से प्रसन्न होकर देवता क्या नहीं कर देते। भक्त से प्रसन्न होकर देवता कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इसमें संपूर्ण पापों से छूट करके पुत्र पौत्र को उत्पन्न करके इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करके मुझको बिना संदेह प्राप्त करोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, वे शीघ्र पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग में जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर दे दीजिए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा, कुछ जादू जैसा देखा। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था, वह गाय कौन थी, वह बोए कौन था, और कमल कुमुद कहलार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणियों को देखी है, सो कौन थी, वह गदहा कौन था, हाथी कौन था, उत्तम ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले, देखो, वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपने शिष्यों को कभी विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष के रूप में जन्म लिया। जो गौ देखी वह बीज को खा लेने वाली पृथ्वी थी, और घास पर जो बैल देखा था वह सत्यनारायण धर्म था, और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर लेती ही रही, वह वेद पाठ वाले ब्राह्मण को नहीं दिया है। और भिक्षुओं को भिक्षा जिसने नहीं दिया, उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर उधर होता रहता है। गदहा को जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था वह अभिमान था। वह ब्राह्मण जो था वह अनंत हम हैं, इसलिए। और जो गुफा जो देख रहे हो वह कठिन संसार सागर है, इसलिए अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर पर चले आए, और 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत जैसा अनंत देव ने कहा था उसी प्रकार से करके इस संसार में सुख भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण करते हुए अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यदि इस व्रत कथा को सुनोगे, व्रत को करोगे, जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कह दिया, सुना दिया, और जिसको जो प्राणी सुनता है वह सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। इसलिए इस अनंत भगवान का जो डोरा है वो पुरुष को दाहिने हाथ में, स्त्री को बाएं हाथ में बांधनी चाहिए, और भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए। और भगवान क्या है, भगवान ने खुद ही गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मनुष्य यदि
कि बड़ा से बड़ा पाप करके भी भगवान के शरणागति को सिर्फ प्राप्त कर ले तो भगवान उसके अनंत जन्मों का हमेशा हमेशा के द्वारा किए गए पापों को भस्म करते हैं और अपने परम पद को प्रदान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, संसार के समस्त देवी देवताओं की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।